अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे YouTube चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेकिंग की एपिसोड्स और ये है एपिसोड नंबर 1। बेकिंग के मैं 50 एपिसोड लेकर आऊंगी, इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। आज हम स्पेशल तरीके से बना रहे हैं केक रस की रेसिपी 1 कप मैदे से। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जग लिया है, इसमें हम 2 अदद अंडे शामिल कर देंगे। रूम टेम्परेचर हम लोगों ने एग लेने हैं, ठंडे बिल्कुल भी नहीं लेने। और हम लोग इसको बिना बीटर के यूज करेंगे, बिना हैंड बीटर के यूज करेंगे। इसको मशीन में हम लोग बीट करेंगे। इसको हम लोगों ने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से बीट करना है। फिर हम लोग इसमें 1 कप चीनी का शामिल कर देंगे। इसको भी हम लोग 3 मिनट अच्छे तरीके से बीट करेंगे। इसके बाद 1/2 कप ऑयल का शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग बीट कर लेंगे। अच्छे तरीके से जब सारी चीजें बीट होंगी तभी तो हमारा जो केक है वो फ्लफी बनेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा केक जो है वो अच्छे तरीके से फूलता नहीं है, वो लोग मिस्टेक कर देते हैं, उनको अच्छे तरीके से बीट नहीं करते। अब यहाँ पे हम लोग खूबसूरत सा बाउल लेंगे, उसके अंदर हमने तमाम बैटर शामिल कर देना है और इसके बाद 1 चम्मच हम लोग बेकिंग पाउडर का शामिल कर देंगे। 1 कप हम लोग इसमें मैदे का यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम लोग इसमें मैदा जो है वो शामिल करेंगे, एकदम हम लोगों ने नहीं करना। और याद रखिएगा मैदे को छानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें जो गुठलियां वगैरह होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। और एक ही रूटीन में हम लोगों ने इसको अंदर मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा मैदा जो है डाल के हम लोग इसको मिक्स करेंगे। ज्यादा मैदा डाला तो ये हमारा बैटर जो अच्छे तरीके से मिक्स भी नहीं होगा और गुठलियां बन जाएंगी, तभी हमारा जो केक है वो अच्छे तरीके से बेक होगा। ये देखें इसकी कितनी जबरदस्त क्रीमी फॉर्म में जो इसका टेक्सचर है वो रेडी हो गया है। आप लोगों का भी बैटर इस तरीके से बनेगा तो आप लोगों का भी केक बहुत ज़बरदस्त बनेगा। लास्ट में मैं इसमें वनीला एसेंस का शामिल कर दूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो केक है उसमें अंडे की स्मेल आती है, तो वनीला एसेंस इसलिए यूज़ होता है, इससे अंडे की जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है। इसको भी हम अच्छे तरीके से बैटर में फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग एक मोल्ड लेंगे, उसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया था, इसको अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है और तमाम बैटर जो है वो हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। आज की हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जो लोग बेकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो मेरी वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें और इंशाल्लाह आप लोगों की भी बेकिंग ज़रूर अच्छी हो जाएगी। अब मैंने यहाँ स्टिक ली है एयर बबल्स को ख़त्म करने के लिए। हम लोग इसमें स्टिक घुमाएंगे तो हमारे एयर बबल्स ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पतीली को पहले 10 मिनट पहले मैंने हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया था। मोल्ड रखने के बाद हम लोग फ्लेम को लो कर देंगे। 40 से 45 मिनट का हम लोगों ने इसको टाइम देना है। 40 मिनट पहले हम लोग इसको चेक कर लेंगे, अगर बेकिंग में गुंजाइश रहेगी तो हम लोग 5 से 7 मिनट इसको और दे देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए मेरे केक की लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा केक है वो बिल्कुल भी बेक नहीं होता। मेरा केक माशाल्लाह इतना बेक होता है कि वो मोल्ड से भी बाहर निकल आता है। अब स्टिक से चेक करेंगे, बिल्कुल क्लीन आई है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा हमारा जो स्पॉन्ज है वो रेडी हो गया है। अब मोल्ड की जो ये साइड पे एक्स्ट्रा है उसको मैं कटिंग कर लूँगी ताकि जो हमारे केक रस की जो शेप है वो अच्छे से आ जाए। एक्स्ट्रा जो केक हमारा उभर आया है उसको हम लोग नाइफ की मदद से कट कर लेंगे और अब हम लोग मोल्ड से इसको निकाल लेंगे। छुरी की मदद से पहले इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको हम लोग साइड से कटिंग करेंगे ताकि हमारा जो केक है वो इजीली बाहर आ जाए। और ये देखिए हमारा जो केक है वो बाहर आ गया है। हम लोग इसको आधे घंटे की रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो केक है वो राइज हुआ है और कितना सॉफ्ट सा हमारा जो केक है वो बन गया है। इसके बाद हम लोग इसकी कटाई करेंगे और हम लोगों ने इसके बारीक बारीक स्लाइस कटिंग करने हैं, मोटे बिल्कुल भी नहीं काटने। इस तरीके से मैं इसकी जो कटाई है वो कर लूँगी और एक स्लाइस के मैं 2 कट करूँगी ताकि हमारे 2 केक रस रेडी हों एक स्लाइस के। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो जाली नुमा केक है वो रेडी हो गया है और इसके अंदर से मैं 2 कट लगाऊंगी ताकि इसकी 2 शेप्स रेडी हो जाएं। अब उसी कढ़ाई में हम लोग इसको दोबारा से बेक करेंगे और हम लोग इसको 20 मिनट
देंगे दोबारा से बेक करने के लिए। कढ़ाई को हम लोगों ने दोबारा से बंद नहीं करना, उठाते वक्त हम लोगों ने ये दोबारा स्टैंड उसमें रख देना है। अगर आप लोगों के पास पिज्जा पैन नहीं है तो आप किसी स्टील की प्लेट में भी इसे बेक कर सकते हैं। 10 मिनट हम लोग एक साइड बेक करेंगे और 10 मिनट दूसरी साइड पे बेक करेंगे। तो अब हमारे माशाल्लाह से केक जो है वो बेक होकर रेडी हो गए हैं। देखिए तो इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। कितनी आसान सी हमारी आज की रेसिपी थी। इसको हम लोग चाय के साथ मेहमान आने पर इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ये केक रस घर में बनाएंगे तो बेकरी से लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बेकिंग की ढेरों सारी क्लासेस दूंगी जिससे आप लोग बेकिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली न्यू एपिसोड्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।